नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीपीएससी टीचर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे और हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और अच्छे से तैयारी करते रहें। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पार्ट 1 में आज हम देखेंगे प्रश्नों को और कल भी देखेंगे। आइए देखिए, आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो बम की राजनीति करने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो ऑप्शन इसमें से बी सही हो जाएगा, खुदीराम बोस। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी, यहाँ पर प्रथम क्रांतिकारी पूछा गया है, तो कौन हो जाएंगे? खुदीराम बोस हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 2 है, देखिए प्रश्न 2 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? मतलब ये किसका कथन है? तो ये देखिए, इसमें से हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 3। प्रश्न 3 देखिए, मुजफ्फरपुर जिले न्यायाधीश डी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी किस क्रांतिकारी को दी गई? तो यह किस क्रांतिकारी को दिया गया था? यानी कि मुजफ्फरपुर जिले के जो न्यायाधीश थे, डी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए, तो यह किस क्रांतिकारी को दिया गया था? तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खुदीराम बोस को। प्रश्न है 4। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? खुदीराम जो बोस थे, इनको कब फांसी दी जाती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 5 है, पुणे में, यहाँ पुणे होगा, यानी कि पुणे कहिए चाहे पुणे कहिए, वही होगा। पुणे में प्लेग कमिश्नर रेंडर की हत्या किसके द्वारा की गई? जो प्लेग कमिश्नर थे, प्लेग कमिश्नर रेंडर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर रेंडर की हत्या की गई थी। ऑप्शन बी सही होगा, चापेकर बंधुओं द्वारा। प्रश्न 6 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जो गांधी जी थे वह दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1915 में। 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, ये डी है, 1916 में क्या होता है? लखनऊ समझौता होता है। चलिए देखिए, और आगे प्रश्न है, प्रश्न है 7। गांधी जी ने साबरमती आश्रम को कहाँ स्थापित किए? जो गांधी जी थे वह साबरमती आश्रम को वे कहाँ स्थापित करते हैं? तो यह स्थापित करते हैं कहाँ पर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अहमदाबाद। प्रश्न देखिए आगे, प्रश्न है 8। प्रश्न 8 है, तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित है? तिनकठिया जो पद्धति है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नील की खेती के लिए। प्रश्न 9 है, गांधी जी ने किसानों का आंदोलन कहाँ पर किया? जो गांधी जी थे वह किसानों के लिए वह आंदोलन किए थे, तो सबसे पहले यह किसानों के लिए आंदोलन कहाँ पर करते हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंपारण में। गांधी जी ने किसानों का आंदोलन कहाँ पर करते हैं? चंपारण में करते हैं। कब करते हैं? 1917 में। 1917 ईस्वी में ये चंपारण में आते हैं। ये भी कहाँ पर? ये लखनऊ में बैठक होता है। उसी बैठक में ये जो राजकुमार शुक्ल थे, इनको बुलाते हैं।
देखिए आगे आगे प्रश्न है, प्रश्न 10 है, बागान मालिकों ने रकम वापस करने पर कितने प्रतिशत सहमति मानी गई। जो बागान मालिक थे वो रकम वापस करते हैं, कितने प्रतिशत पर वे मान जाते हैं तो ये मान जाते हैं कितने, 25% पर मान जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 11 है, प्रश्न 11, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किसने किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण में आने के लिए आग्रह किसने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने यह आग्रह किए थे। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कब, 1916 में चल रहा था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मजूमदार थे, यानी कि जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे 1916 में वे मजूमदार थे। चलिए देखिए आगे प्रश्न है, प्रश्न आगे 12 है, प्रश्न 12, रौलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। रौलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया, तो यह कब मनाया जाता है रौलेट एक्ट के, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को रौलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है यह कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है यह कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। प्रश्न देखिए आगे, यह और भी थोड़ा देख लीजिए। जो जलियांवाला बाग है यह कहाँ पर है, अमृतसर पंजाब में है। प्रश्न देखिए आगे, प्रश्न 14 है, रॉलेट एक्ट कब बना। जो रॉलेट एक्ट है यह कानून यह कब बनता है, तो इसका हम लोग का रॉलेट एक्ट जो बनता है यह 1919 में बनता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। रॉलेट एक्ट यह कब बनता है, 1919 में, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 15, कैसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया था। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया था, यह त्यागा था कौन, महात्मा गांधी जी ने यह त्यागे थे। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने त्यागा था, महात्मा गांधी ने त्यागे थे। किसके कारण त्यागे थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के कारण। प्रश्न है 16, प्रश्न 16, मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने आंदोलन की शुरुआत की। मोहम्मद अली और शौकत अली ने कौन से आंदोलन की वे शुरुआत किए थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली और शौकत अली ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत समिति का यह गठन करते हैं, यह खिलाफत आंदोलन के गठन करते हैं कहाँ पर, मुंबई में इसका गठन करते हैं। प्रश्न है आगे, प्रश्न है 17, नाइट उपाधि किसने त्याग दिया। नाइट उपाधि जो थी यह किसने त्याग दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट उपाधि त्याग दिए थे, यानी कि यह अंग्रेजों को वापस कर दिए थे नाइट उपाधि। किसके कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। प्रश्न देखिए, प्रश्न 18 है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था। 1905 में बंगाल को जो विभाजित किया जाता है उस समय गवर्नर कौन था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन ए सही, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 19 है, बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया, बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था, यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। यानी कि बंगाल में शोक दिवस यह मनाया गया कब, 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए आगे है, प्रश्न 20 है, प्रश्न 20 है, बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। यानी कि बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की जो स्थापना किया था वह कौन किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महजुरुल हक ने बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, महजुरुल हक ने किया था। प्रश्न देखिए, प्रश्न आगे है, प्रश्न 21 है, दी
मदरलैंड नामक अखबार कहाँ से निकला? यानी कि दी मदरलैंड जो अखबार था यह कहाँ से प्रकाशन होता था? यानी कि यहाँ पर मान लेंगे प्रकाशन। यह प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह प्रकाशन होता था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सदाकत आश्रम से। जो दी मदरलैंड जो नामक अखबार था यह सदाकत आश्रम से ये निकलता था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 22, प्रश्न 22 है, चौरा चौरी की घटना, चौरी चौरा की जो घटना हुई थी यह कब हुई थी? चौरी चौरा की जो घटना हुई थी यह कब हुआ था? यह हम लोगों का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की जो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी। यह कहाँ पर चौरी चौरा है? गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। प्रश्न देखिए आगे, प्रश्न है 23, प्रश्न 23 है प्रश्न 23 है, झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ? झंडा सत्याग्रह का आरंभ, झंडा सत्याग्रह का आरंभ कब शुरू होता है? यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि झंडा सत्याग्रह का आरंभ। तो झंडा जो सत्याग्रह है इसका आरंभ कहाँ से होता है? देखिए जो झंडा जो जो झंडा सत्याग्रह है इसका जो प्रारंभ होता है 13 अप्रैल 1932 को, 13 अप्रैल 1923 को। झंडा सत्याग्रह का जो प्रारंभ होता है यह कब होता है? 13 अप्रैल 1923 को होता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है प्रश्न 24 है, स्वराज दल यानी कि स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया यह कब किया गया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1923 में। स्वराज दल का गठन किया गया था 1923 में। किसने यह गठन किया था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी आर दास। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी आर दास, ये दोनों लोग इसका गठन किए थे। प्रश्न देखिए 25 है, प्रश्न 25 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का जो गठन हुआ था ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1925 में हुआ था। प्रश्न है 26, प्रश्न 26 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की जो गठन किया गया था यह किसने किया था? भगत सिंह किया था। ऑप्शन डी सही होगा। यह भी कहाँ पर किए थे? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ये किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की जो गठन किया था यह भगत सिंह ने किया था। प्रश्न 27 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस नदी पर स्वतंत्रता दिवस मनाया? मतलब जो पूर्ण स्वराज की जो मांग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यह कब किया था? 1929 में। कहाँ पर किया था? लाहौर पाकिस्तान में किया था। और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। तो देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस नदी पर स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो ये हम लोगों का हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रावी नदी। प्रश्न 28, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिए थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिए थे। कब दिए थे? 1942 में। 1942 में कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न है 30, प्रश्न 30 है, जय जवान जय हिंद और दिल्ली चलो, जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 31, प्रश्न 31 है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया?
आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस थे यह कब किए थे? 1943 में, यानी कि 1943 में ये किए थे। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 32। प्रश्न 32 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1885 में। प्रश्न है 33। प्रश्न 33 है मद्रास महाजन सभा का गठन कब किया गया? मद्रास महाजन सभा का गठन कब किया गया था? यह गठन किया गया था ऑप्शन सी 1884 में। प्रश्न है 34। प्रश्न 34 है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। प्रश्न है 35। प्रश्न 35 है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई? इसमें से हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1867 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1867 में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है आगे, प्रश्न देखिए, प्रश्न 36 है वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? ये कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1878 में। प्रश्न है 37। प्रश्न 37 है अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया? अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में कौन से आंदोलन चलाया गया था? यह आंदोलन चलाया गया था असहयोग आंदोलन। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में। प्रश्न है 38। प्रश्न 38 है रौलेट एक्ट के विरुद्ध में सभा कहाँ हो रही थी? रौलेट एक्ट के विरुद्ध में सभा कहाँ हो रही थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग में रौलेट एक्ट के विरुद्ध चल रहा था बैठक। प्रश्न है 39। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंपारण में किए थे। प्रश्न है 40। प्रश्न 40 है बंग भंग, यहाँ भंग होगा, बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ था? शोक दिवस मनाया गया था, लोगों ने उपवास रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। प्रश्न 41। आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया था? तो आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 से घटाकर कितना किया गया था? 19 वर्ष किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 19 वर्ष किया गया था। इसलिए किया गया था कि कोई भी भारतीय जो विद्यार्थी होगा यह आईसीएस परीक्षा को पास नहीं करेगा। प्रश्न है 42। देखिए प्रश्न 42 है। प्रश्न 42 है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता ने मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान कब किया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। प्रश्न है, अब देखिए आगे प्रश्न है बैकुंठ शुक्ल को फांसी कब दी गई थी? बैकुंठ शुक्ल को फांसी कब दी गई थी? यह फांसी दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1934 में। बैकुंठ शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के मुजफ्फर जिले के रहने वाले थे। प्रश्न है 44। प्रश्न 44 है 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही किसने दी थी? जो लाहौर षड्यंत्र कांड में मुखबिरी का भी ये काम किया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फणींद्रनाथ घोष ने किया था। तो खिलाफी की गवाही किसने दिया था? फणींद्रनाथ घोष ने दिया था। ऑप्शन डी सही। प्रश्न है 45। भारत कब आजाद हुआ था? प्रश्न 45 से भारत कब आजाद हुआ था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को। देखिए प्रश्न 46 है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने नारा दिया था? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन बी सही। प्रश्न 47 है। प्रश्न 47 है अल हिलाल और अल बलाग किसका समाचार पत्र है? अल हिलाल और अल बलाग किसका समाचार पत्र है?
तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का ये समाचार पत्र हैं जो उर्दू में निकलते थे। प्रश्न 48 है, तिलिस्म पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तिलिस्म जो पत्रिका थी यह कहाँ से प्रकाशन होता था? ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ से ये तिलमिस जो पत्रिका थी ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। यह किस भाषा में? उर्दू भाषा में ये प्रकाशित होती थी। और यह कब से है? 1857 के बाद की ये पत्रिकाएं हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न 49 है, प्रश्न 49 है, उग्र आंदोलन के नेता कौन थे? उग्र आंदोलन के नेता कौन थे? तो उग्र आंदोलन के नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, उपयुक्त सभी। तो उग्र दल के नेता कौन थे? तो ये ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, 1916 लीग कांग्रेस समझौता को अन्य नामों से जाना जाता है। 1916 लीग कांग्रेस की जो समझौता हुई थी वह किसको और नामों से जाना जाता है? यह जाना जाता है लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। साथियों, हमारे चैनल अर्पण स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो कि बीपीएससी टीचर की तैयारी के लिए नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।